अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुने बाबा झारखंडी का बयान जो सुन के ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। विको गुलाम रब्बानी जो कहा था ना कि कम कर देना, हमारे वाला विको खोल के फेंक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत को देख के बहुत 10 साल पहले जो शेर मैंने पढ़ा था वो याद आ गया। बरकत देखिए कि पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, कहें सुभान अल्लाह। एक चीज बता देते हैं, वो जो पुराना दौर था, हम जब कहें सुभान अल्लाह कहें सुभान अल्लाह, इस सिस्टम खत्म कीजिए। डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब इस टाइम में हम कहें कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह, ठीक नहीं है। हम यहाँ कहें वहाँ भक्त से कहो। पासबान आज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद रजा। और डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा है, आज तक सुन रहा है, वरना एक तकरीर पूरी जिंदगी में काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी कभी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदलेंगे। अपनी जिंदगी बदलिए। ये जलसा 40वां का है ना, मरहुमा मगफूरा जनाब मदीना बीबी। और ये महीना शाबान का है। कौन महीना है देख लीजिए, जलसा सुन रहा है, जलसा सुन रहा है 1.5-3 घंटा, शाबान का है। एक जगह कह दिए करबला नेपाल में, बोलो हो सकता है मौलाना कहा था वहीं होगा। अजीब है, कुछ तो दिमाग लगाइए। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, पूरी दुनिया लग गई है खिलाफ बकने के लिए, और आप है कि महीना नहीं जानते कौन, बल इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। मौलाना बल इस्लाम खतरे में है, और तेरा बेटा 1:30 बजे रात गली में बैठ के पबजी खेलता, तब खतरा हम नहीं, इस्लाम खतरा में सोचता है नहीं। हाँ, ये महीना है पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के निस्बत। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। ये महीना किनका है निस्बत? बड़े पीर। कौन बड़े पीर? जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े, उन्हीं को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। कहीं 16 साल तक एक पांव में खड़े होके इशा फजर के बीच में मुकम्मल कुरान तलावत करे, उन्हीं को दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रख के, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके दर में मगरिब में चोर घुस जाए, फजर में निकले तो वली बन के निकले, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जिनकी माँ इशा के नमाज के बाद उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान की तलावत करे, और जब अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हो तो 18 पारा का हाफिज कुरान। आज के बेटा, आज की माँ बहने बहू बेटियां, इन लोगों को भी 1-2 खुराक देना, 1-2 खुराक दे देंगे। हम बहुत खुराक ले आए थे, लेकिन टाइम कम बचा है। हाफे खुराक सही, लेकिन खुराक कहें सुभान अल्लाह। हमारे नदीम रजा बहुत अच्छा पढ़े, 1.5-2 घंटा भी पढ़ते हैं, 3 घंटा भी पढ़ते हैं। और कोई
नखलबाज नहीं। इसी तरह हमारे झारखंड के जितने शायर हैं कोई नखरा नहीं करता, सही बता रहा हूं, अदब से पढ़ते हैं। को शायर का देखिएगा नाटक स्टेज में, अरे बाप मशीन लगाने लगा, DD3 फिट कर दिया। और ऐसे कलाम पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा हो पढ़ेगा। बोले ये कलाम पढ़े थे उस दिन हजारीबाग में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो, जलसा खत्म हो जाए। ये को नाटक सुनिएगा, खड़े होकर इस्तेमाल को, खड़े हो जाओ, अब किस शेर पढ़ेंगे, अब किस सब खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, एकदम सब खड़ा। ऐसे नकीब साहब से पूछिए, लेकिन नदीम भाई कितना अच्छा पढ़ा, कोई इधर उधर की बात नहीं। नात खानी अदब के दायरे में होनी चाहिए। तो ये जब महीना गौसे आजम के नाम के निस्बत है, थोड़ी देर उन पर बोलना है। मरहुमा मगफूरा इसाले सवाब के लिए सबको मरना है, मौत आएगी, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। बेशक। अब जैसे आपका काम है, यहाँ जितने बैठे हो सब एक दिन दुनिया छोड़ जाएंगे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। ये चैनल वाला भी नहीं रहेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं रहेगा। लेकिन मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मौत से पहले मौत की तैयारी करो, ताकि जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे और कब्र के अंदर जाओगे, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। आज तेरी नमाज, आज ये जुमा था ना, आज जुमा पढ़े कि नहीं? कितना आदमी पढ़े? सब पढ़े। जुमा में क्या रकत फर्ज है? 4 रकत। क्या रकत? 2 रकत। याद है, याद है। हाँ, कोई आदमी उठा दिया चाहे, अफसोस लगता है। लेकिन ये चीज बताएं, आप लोगों को तकलीफ तो होगी थोड़ी सी, लेकिन ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है ना, तो मरीज को देखने से नहीं काम चलता है, छुरी चला देता है, फिर पट्टी बांध करके कहते जाओ 1 महीना बटन आटन। तो हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग मरीज का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और ये लोग जो है ये भी डॉक्टर हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक, ये टॉनिक वाला है, ये हॉर्लिक्स वाला है। ये आपको ना शरीफ सुनाएंगे, दिल में रौनक, जो टॉनिक जो है रूह में ताजगी मिलेगी। नाते मुस्तफा से क्या है, दिल में ताजगी मिलती। तो टॉनिक उस वक्त काम करेगा जब ऑपरेशन करके मरीज को ठीक करेंगे। तो अंदर में ट्यूमर है, टॉनिक पिला रहे हैं तो काम नहीं करे। तो नाते नबी सुनना भी चाहिए और झूमना भी चाहिए, ताकि ना सुनो ना झूमोगे तो आपके दिल की दुनिया बदलेगी। और अपनी जबान से कहोगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो मरने से पहले गुंबद खजरा देख लीजिए। हो जल्दी जल्दी बोल देते हैं, वक्त बहुत कम है। वक्त अब दामन गिर नहीं, आज गर्दन गिर है। नकीब साहब मुस्कुरा रहे, बहुत बड़े नकीब है। जलसा साहिब खाना ने क्या नाम है? नहीं, साहिब खाना का नाम जनाब मोहम्मद पान बाबू अंसारी, नसीरुद्दीन अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, मलाल मोहम्मद, मतलब सब भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के नाम बोहनियों भेले टिलवा टलवा वाला कैसन काम चलता बोला। जब कोई दिक्कत नहीं है इंशाअल्लाह, है ना। आप लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत देर तक तो नहीं बोल पाएंगे, फिर कभी अब बगल में आएंगे तो बोल देंगे। मेरी भी तबीयत नासाज है, मैं भी 50+ हूँ, मेरी भी उम्र कम नहीं है। अल्लाह व रसूल का करम है, यार मेरी माँ की दुआ है कि मैं घूम रहा हूँ। 13 तारीख से घर से निकला हूँ, अभी तक घर नहीं घुसा हूँ। 13 तारीख से निकला हूँ, कहाँ छत्तीसगढ़ से चले गए, कहाँ है ना दीघा से हावड़ा कद घूमते घूमते यहाँ आए, फिर कब जाएंगे। ये मेरी माँ की दुआ है, अल्लाह से दुआ करें। माशाअल्लाह चल तो न देख लो, बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। आजकल बहुत लोग जलसे में आते हैं, सुन के चले जाते हैं। अभी नदीम भाई ने एक शेर पढ़ा, उनके हवाले से जो वो डासना का जो कौन है एकदम खत्म, उसको हम खत्म करते हैं। इतना खतरनाक दिखाता भी है, अच्छा बोलने वाला बोलता है, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं, ये लोग भूल है। आज से ये लोग कर रहा है,
इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे, ये बांग्लादेशी है तो आतंकवादी है तो टेररिस्ट है, ये घुसपैठी है, ये देशद्रोही है, ये क्या क्या नहीं कहा। जितना शब्द था सब निकाला, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब मेरे भारत में ख्वाजा आए थे तो मदरसे में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए थे, किसी नमाजी के घर नहीं आए थे। जो मेरे ख्वाजा भारत में प्रथम पहली बार फर्स्ट जब आए तो रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए और अजमेर की धरती पे आए। और पूरी दुनिया वालों ने देखा, मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, AK-7 लेके नहीं आए, ना कोई पिस्तौल बंदूक लेके आए, तस्बीह लेके आए, मुसल्ला लेके आए, कुरान लेके आए, चलते चलते अजमेर के धरती पे आए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बहुत बड़ा तालाब है बेटा, पानी राजस्थान में बहुत कम मिलता है, ये काम करो बाबू, यहीं चटाई डाल दो, यहीं से दीन की खिदमत करेंगे। तो सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा ने कहाँ चटाई डाले, कहाँ डाले? अजमेर की धरती पे। और कहाँ पे आए थे? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। ये कौन था? जिस मंदिर का पुजारी था वही सब बगल में, उसी आना सागर के ठीक बगल में वो मंदिर था, जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का डेली तेल जलता था। उस मंदिर में कम से कम 1600 से ज्यादा वहां के भक्त लोग सेवा करता था। बताओ कितना बड़ा मंदिर होगा, कितना बड़ा पुजारी होंगे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, किसी घर में नहीं आए थे, और आकर के चटाई डाल दिए, वजू किए, नमाज पढ़े, कान में उंगली डाले, अल्लाह अकबर की सदा आजान हुई। सब लोग हैरत में है, ये आने वाले कहां से आ गए? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह, ये माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर की सदा लगाता है। पता लगाओ ये है कौन, आए हैं कहां से? चंद लोग आ गए, कहा बाबा आप लोग कहां से आए हैं? यहाँ तो टीकाधारी, जनवाधारी, चंदनधारी, राजपूत, राठौर, भगीला, चौहान, बड़े बड़े महान रहता है, ये आप लोग कहाँ से घुस गए? कहा बेटा हम लोग आए नहीं, भेजे गए, यहीं से दीन शुरू करेंगे, यहीं से लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कहा बाबा जहाँ चटाई डाले हैं ना, ये मंदिर का दरवाजा सामने में, यहाँ पानी है बाबा, यहाँ से उठ जाइए। आप लोग कौन है? कहा हम लोग मुसलमान हैं। कहा आप पानी छुइएगा तो छूत हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग जो इसमें शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर छुएंगे पानी तो हमारे देवी देवता पुरोहित प्रकट करेंगे और वो भस्म हो जाएगा, इसलिए आप उठ जाए। मेरे ख्वाजा फरमाते देखिए पानी देख के हम लोग बैठे हैं, आपको क्या तकलीफ है? कहा नहीं उठ जाइए, नहीं उठे। मेरे ख्वाजा आए थे वहीं बैठने के लिए, हाथ मुंह धोने लगे, वजू करने लगे, कुल्ला करने लगे, नहाने धोने लगे। ये खबर पूरे अजमेर में कोहराम के आग की तरफ फैल गई कि चलो 2-4 टोपीदारी वाले कहां से आ गए। दौड़े 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 लोग गया। कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा टोपी वाले, दाढ़ी वाले, मांसाहारी लोग आ गए हैं और आना सागर का पानी छू दिया है, छूत हो गया, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग यहाँ से कैसे स्नान करेंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी? तो राजा ने वो चिट्ठी लिखा। कहा बाबा वहाँ से चटाई उठा लीजिए, दूसरी जगह डाल दीजिए, ये आना सागर का पानी है, इसमें 150 से ज़्यादा राजा आता है, वो राजा लोग नहाता है, स्नान करता है, रानियाँ आती है, राजकुमारियाँ आती है, बड़े बड़े महान आते हैं, चौहान आते हैं, चंदनधारी, टीकाधारी सब नहाते हैं। बाबा आप मत नहाइए, आप पाँव मत लगाइए, आप मुसलमान हैं। चिट्ठी दे दिया। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी पढ़े, मुस्कुराए। उनके शिष्य गुलाम, उनके मुरीद ने कहा हुजूर उसमें लिखा क्या है? कहा बेटा पृथ्वीराज चौहान ने चिट्ठी दिया है कि कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, कुल्ला मत करना, गुस्ल मत करना। तब तो के शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन फरमाते तब बाबा क्या होगा? कहा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कौन नाम पानी है, वो मस्कीजा जो है
उठा के कुतुबुद्दीन लाए, कहा बाबा सूखा हुआ है, रात में पानी रात में खत्म हो गया। कहा बेटा लाओ देखते हैं। फिर बाबा कुतुबुद्दीन ने उठा के लाए, ख्वाजा के दस्ते मुबारक में दिए। मेरे ख्वाजा ने चारों तरफ कहूँ कटोरे को घुमा के देखा, कहा बेटा जाओ अन्ना सागर पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे, चिट्ठी लिख के दिया है राजा ने, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना। कैसे जाएंगे? मेरे ख्वाजा फरमाते तुमको हाथ नहीं लगाना है, खाली कटोरा लेके किनारे खड़ा होना। सुभान अल्लाह। हाथ नहीं लगाना, खड़ा होना। मेरे ख्वाजा के गुलाम गए, मुरीद गए, कहा ए पानी पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बोला। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, पूरा पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहे सुभान अल्लाह। 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था, स्नान करने आया था, मंदिर में पूजा अर्चना करने आया था। पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठिए। नहाएंगे कैसे, मंदिर में घुसेंगे कैसे, घंटी बजाएंगे कैसे, शुद्ध होंगे कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे? कोहराम के आग के तरफ फैल तब खबर पहुंच गई राजा तक। कहा राजा जी का क्या हुआ? कहा आपने चिट्ठी लिख के एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक कुछ हुआ? कहा मंदिर में घंटी घंटा बंद। पृथ्वीराज चौहान घबराए, कहा पुजारी कहाँ है? कहा कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, कोई भक्त लोग आ नहीं रहे हैं और यहाँ कोई नहा नहीं रहा, पानी तालाब में है नहीं। पृथ्वीराज चौहान उठ के आया, घोड़े से उतरा, जूता खोला, ख्वाजा के बारगाह में अदब से बैठा। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए। लोग अभी तक नहाया नहीं, मंदिर में पूजा नहीं किया, घंटी घंटा नहीं बजा, बाबा करम कीजिए, जुल्म मत कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा सोच हम जुल्म करने वालों में नहीं है। अरे जिनके आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार मुशरिकीन रास्ते में कंकड़ पत्थर मारा करते, आका बदले में दुआएं दिया करते। हम रहमत वाले आका की उम्मती है, हम जुल्म करने वालों में नहीं है। ए गुलाम, ए मेरे मुरीद, ए कुतुबुद्दीन, उठो कटोरा ले लो, जल्दी जा अन्ना सागर के करीब पानी ढाल दे। वही कटोरा लेके गए, ऊपर से पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, पानी देखा। 32,000 पापी प्रसन्न हो गए और सब तालाब में कूद पड़ा। जल्दी करो ना, तो पानी आ गया है, पूरे खुशी है ना, चारों तरफ खुशी होने लगी। क्या पानी आ गया, जल्दी नहा, जल्दी पूजा करेंगे। सब पानी में कूदा, कूद तो दिया, लेकिन जब उठने लगा तो दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर की तरफ जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ घूमने लगा और 32,000 उधर के बजाय उधर आने लगा। रामदेव प्रसाद तुमड़ी तुमड़ा लेके दरवाजे से देख रहा है, ये किधर जा रहा है? भक्त आया था, इधर उधर कहाँ जा रहा है? वो देखते रह गए। तब मेरे ख्वाजा के दरबार में आए, कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई में बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बनाइए कलमा, मनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उस ख्वाजा ने ये पैगाम दिया कि तुम 30 करोड़ रहोगे, कोई ना पाके एक आदमी तेरे नाम नबी के नाम में गुस्ताखी करेगा, तुम चुप मत बैठना। इतने लोग बैठे हो, आज नदीम भाई ने शेर पढ़ा, दिल पे लग गया। और हमारे इलाहाबादी साहब अच्छी तकलीफ के, वो तो कहते कलेजा कांप जाएगा, हिल जाएगा, है ना, मेरा गुर्दा भी कांप गया था, है ना, अच्छी तकलीफ हो गई उनकी। तो बात कहने का ये है, क्या चैलेंज है? मामूली मामूली आदमी इस्लाम को टच करता है, वो लोग जानता है कि इसको टच करेंगे तो ऊपर उठेंगे, जिसने भी टच किया ऊपर उठा है। अबू जहल अपनी जहालत में मशहूर हो गया था नबी से दुश्मनी करके, है ना, तो वही चाहता है वो लोग। लेकिन याद रखना, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, 2-4 के बोलने से इस्लाम मिटेगा। कब से लोग कह रहा है इस्लाम मिटा देंगे, भगा देंगे, आज से कह रहा। कम नेता लोग मंच पे बोला, बड़े बड़े नेता लोग बोला, सत्ता में बैठे हुए उनके नेता लोग बोला कि मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे। आज तक सुने सोशल मीडिया में कोई मुसलमान भारत छोड़ के कोई भी भागा है? सुने को भागा? कोई बच्चा, कोई बुतरू, कोई बूढ़ा आज तक नहीं भागा। उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। उल्टा हो गया, भागने वाले नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्वाजा है और ख्वाजा मेरा राजा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत
भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी बता रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान आए तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। हजरत वो सब के बारे में भी बता रहे थे और कैसे दीन इस्लाम फैलाया हिंदुस्तान में, उसके बारे में भी बता रहे थे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।